नमस्कार, न्यूज 11 भारत में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। मांडर के महाभारत में ओवैसी की एंट्री हो गई है। मांडर उपचुनाव में देव कुमार धान के लिए असुद्दीन ओवैसी वोट मांगेंगे। चान्हो में आज ओवैसी की सभा है, लेकिन असुद्दीन ओवैसी के आने से किसका फायदा और किसका नुकसान होगा? क्या इस बार देव कुमार धान को जीत का ताज पहना पाएंगे असुद्दीन ओवैसी? रिपोर्ट देखिए। मांडर के रण में ओवैसी की एंट्री। रविवार को चान्हो में ओवैसी की सभा। देव कुमार धान के लिए मांगेंगे वोट। मांडर के महाभारत में एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई। 19 जून यानी रविवार को रांची के चान्हो में ओवैसी की सभा प्रस्तावित है। मांडर उपचुनाव में ओवैसी पार्टी के उम्मीदवार देव कुमार धान के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन मांडर के रण में ओवैसी की एंट्री से उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की, बीजेपी की गंगोत्री कुजूर और एआईएमआईएम समर्थित उम्मीदवार देव कुमार धान के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही। लेकिन सवाल ये कि आखिर ओवैसी के आने से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा और नुकसान किसका? हालांकि राजेश ठाकुर ने कहा है कि ओवैसी के आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ओवैसी और बीजेपी के साठगांठ के साथ ओवैसी के उम्मीदवार को वोटकटवा करार दिया। देखिए, ये लोग मदारी लोग हैं, बहुत तरह तरह से लोग आएंगे और फर्क क्या पड़ेगा? अब तो भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ सामने आ गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए वो उम्मीदवार खड़े करते थे, इस बार उम्मीदवार नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया कि लो भैया लड़ा लो, चूंकि वोट काटना है। इधर बीजेपी ने भी कहा है कि मांडर उपचुनाव में ओवैसी की सभा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबूलाल और अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया है कि मांडर की जनता ने इस बार कमल खिलाने का मन बना लिया है। देखिए, सबको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ रही अच्छी बात है। कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हमारा नुकसान क्यों होगा? हम अपनी कार्यक्रमों के बल पर जनता के बीच जा रहे हैं। लोकतंत्र है, उसमें आप किसी को कुछ मना नहीं कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा उनके लड़ने से। भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप देखें तो बिल्कुल लोग मन बनाए हैं, इसलिए कहीं भी इधर उधर कोई दिक्कत नहीं होगी। और लोग जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही देश और प्रदेश सुरक्षित है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बंधु तिर्की ने बीजेपी के देव कुमार धान को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं एआईएमआईएम भी मांडर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने देव कुमार धान का टिकट काटकर फिर से गंगोत्री कुजूर पर भरोसा जताया। ऐसे में बागी देव कुमार धान ने एआईएमआईएम का दामन थाम लिया। वहीं पिछली बार जेवीएम से जीत दर्ज करने वाले बंधु तिर्की ने इस बार हाथ का साथ लेकर अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को मैदान में उतारा है। ऐसे में मांडर उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया। अब देखना होगा कि 23 जून को जनता का प्यार किसको मिलता है और किसे जनता नकारती है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची के मांडर से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो मांडर का रण बेहद दिलचस्प हो चला है। इससे पहले तो मुकाबले की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही थी, पर इस बार ओवैसी के एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। वरिष्ठ सहयोगी अंजलि जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनसे चर्चा करते हैं इस मसले पर। अंजलि जी, असुद्दीन ओवैसी के आ जाने से मांडर का रण बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। देखिए, ये कहा जा सकता है क्योंकि उनके एंट्री से कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनके समीकरण बिगड़ सकते हैं। ऐसा राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं उनका भी मानना यही है। देखिए, मांडर चुनाव की जब अभी बात हो रही है तो मांडर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा की बात है। और एक तरफ हम देखेंगे तो कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी और लेफ्ट, इन तमाम दलों के लिए भी एक प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन अब तक यदि देखेंगे अभी के जो विधानसभा के चुनाव में जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें बाई इलेक्शन में जो है बीजेपी को कभी भी जीत नहीं मिली है। तो वो बीजेपी खाता भी खोलना चाहती है बाई इलेक्शन का, लेकिन लगातार बीजेपी भी मेहनत कर रही है। और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी का भी जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी अलग अलग जगहों में लगातार अलग अलग टीमें कर रही हैं। तो चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं है। लेकिन आज जब ओवैसी की एंट्री
मांडर विधानसभा चुनाव में होगी तो समीकरण को लेकर एक भूचाल आ सकता है जरूर। देखिए, देव कुमार धान जो है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये ओवैसी का जो पार्टी है उसके ये से सिंबल से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देव कुमार धान को ओवैसी की पार्टी का समर्थन मिला है, ये एक बात है। तो अब देखना ये होगा कि उनके समर्थन से देव कुमार धान को कितना फायदा मिलेगा। देखिए, देव कुमार धान का जो इतिहास है, वो सबसे पहले कांग्रेस से विधायक रह चुके थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे अभी के जो विधानसभा के जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उस पे वो चुनाव लड़े और चुनाव वो हार गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आए, बीजेपी में आए और बीजेपी से अब एक मतलब निर्दलीय उम्मीदवार जो AIMI के समर्थित उम्मीदवार हैं के आधार पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा। देखिए, अभी जो मांडर विधानसभा चुनाव में जो वोटों का जो समीकरण है उसमें मुस्लिम जो वोटर हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है, ईसाई वोटर हैं, हिंदू वोटर हैं और सरना वोटर हैं। और कुल जो वोटरों की जो संख्या है 3 लाख से ऊपर है। तो इसमें लगभग 74,000 जो वोटर हैं वो बताया जाता है कि वो हिंदू वोटर हैं। जो वोटर हिंदू वोटर है मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर सकते हैं। तो लेकिन ये पूरे समीकरण में देखेंगे तो जो मुस्लिम वोटर है वो देव कुमार धान और कांग्रेस के बीच में बटेगा। तो इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गंगोत्री कुजूर, उसको फायदा मिल सकता है। ये राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं, चुनावी विशेषज्ञ जो लोग हैं, उनका ऐसा मानना है। लेकिन अभी का जो स्थिति है, जिस तरह से देव कुमार धान कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से लड़े, फिर दूसरे दल से समर्थित उम्मीदवार हैं, तो ये ऐसे उम्मीदवार को वहाँ के जो वोटर हैं वो कितना पसंद करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये जरूर आपने कहा कि ये त्रिकोणीय है, तो त्रिकोणीय में देव कुमार धान की भी जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो वो कितना वोटरों को लुभाते हैं। लेकिन मांडर विधानसभा में हम लोगों ने कई बार घूमा है, तो वहाँ आप देखेंगे तो बंधु तिर्की की भी जो पकड़ है, उसकी जो व्यक्तिगत जो संबंध तमाम इलाकों में जो है वो काफी अच्छे रहे हैं। हर घर में लोग उन्हें बेहतर तरीके से जाहिर सी बात है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा मांडर की जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मांडर का रण बेहद दिलचस्प हो चला है और असुद्दीन ओवैसी की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। तो मांडर उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी के लिए राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता एक तरफ ताकत झोंकेंगे, तो एनडीए प्रत्याशी के लिए बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, दीपक प्रकाश चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देव कुमार धान के चुनाव प्रचार में असुद्दीन ओवैसी के आने से यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। बहरहाल दावे और वादे एक तरफ, पर समीकरण जो है वो पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ इशारा कर रही है। पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता किसे प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, जनता किसे चुनती है, यह बेहद खास होगा। और मांडर की जनता तमाम मुद्दों के साथ इस बार बेहतर तरीके से उत्साहित भी है और तैयार भी है। तो देखना दिलचस्प होगा मांडर की जनता किसे चुनती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।